वेलकम फ्रेंड्स अगेन। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा लेक्चर जो है कंटिन्यू होगा फ्रॉम लेक्चर 1। तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने मॉडर्न अलजेब्रा को स्टार्ट किया था और हमने आपको बताया था कि हम मॉडर्न अलजेब्रा किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले क्या नहीं पढ़ेंगे, सारी बातें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर ली है, जिसका मैंने यहाँ पे जो है वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ पे आज जाके आप लेक्चर 1 देख लीजिए। ये मस्ट है कि आप लेक्चर 1 को पहले पढ़कर आएँ। ठीक है, ये मस्ट है कि आप पहले लेक्चर 1 को पढ़कर आएँ। अगर आप लेक्चर 1 को वाकई में नहीं पढ़कर आएंगे तो आज के लेक्चर में यहाँ पे आप जिस भी डेट को आप इस लेक्चर को देख रहे हैं वहाँ पे आप डेट डाल लीजिए। तो थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन चूँकि मैंने बोला है कि मैं यहाँ पे ये कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा मॉडर्न अलजेब्रा का, यूट्यूब पर फ्री में करवाऊँगा, सारे टॉपिक्स को कवर करवाऊँगा। क्योंकि हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, IIT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक है, खास करके MSc वगैरह एंट्रेंस होते हैं, CUT PG के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगेन UPSC ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, या अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, पढ़ना चाहते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है लेक्चर 2 को अपलोड किए, तो अब हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा कि ब्रेक हो, तबीयत डाउन है पर जोश अभी भी हाई है, क्योंकि अब मेरे पढ़ाने की बारी आई। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में प्रीवियस डिस्कशन जो था हमारा वो था बाइनरी ऑपरेशन पर। आखिरी में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन को समझाते हुए छोड़ा था, और बाइनरी ऑपरेशन में भी हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया था और कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे, खास करके इंटीजर्स और नेचुरल नंबर पर। ठीक है, इससे पहले बाइनरी ऑपरेशन से पहले हम लोगों ने सेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, छोटा मोटा डिस्कशन आप जो भी कह सकते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत सेट के बारे में देखा था। तो बाइनरी ऑपरेशन में मैंने क्या बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन एक तरीके का फंक्शन है, एक तरीके का ऑपरेशन है, या एक तरीके का कंपोजिशन है, जो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे। और वो ऐसा ऑपरेशन है, ठीक है, हमारे पास कोई सेट A है तो इस सेट A का हम 2 एलिमेंट लेंगे, उन दोनों एलिमेंट पे हम एक स्टार ऑपरेशन जो है, ये एक ऑपरेशन भी मान लीजिए, उन 2 एलिमेंट पे मान लीजिए इस सेट एक एलिमेंट A और B हैं, और इन 2 एलिमेंट पे मैं एक स्टार ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो स्टार इज अप्लाइंग सच दैट फ्रॉम A क्रॉस A टू A। ठीक, अगर स्टार इस सेट A पे अप्लाई हो रहा है और इन्हीं दोनों एलिमेंट A के दोनों एलिमेंट लिए, और रिजल्ट अगर हमारा A में ही जा रहा है, ठीक है, सेट इटसेल्फ ही रिजल्ट ले रहा है, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो सेट A में कंटेन है, तो उस कंडीशन में ये जो स्टार है वो एक क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। सिंपल सा डिफिनेशन है, सिंपल सा समझने का तरीका है कि आप एक सेट लीजिए, उस सेट पर कोई ऑपरेशन डिफाइन है तो वो बाइनरी तभी होगा जब उस सेट के हम किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करवाएंगे उस गिवन ऑपरेशन पर, और आंसर में जो है, रिजल्ट में जो है वही एलिमेंट मिले जो उस, ठीक है, सेट का हो। दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। इतनी सारी बातें लोगों ने कर ली थी। ठीक है, आज की जो है चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए कि इस सेट A के ही हम लोगों ने, मान लीजिए हमारे पास सेट A है, ठीक है, वी हैव सेट A एंड A, B बिलोंगिंग्स टू सेट A, A, B बिलोंगिंग्स टू सेट A फॉर एनी A, B। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर एवरी। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर एवरी A, B, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। शायद मैंने पिछले लेक्चर में कुछ बताया हो, नहीं बताया होगा तो जहाँ पे लिखता हूँ या बनाता हूँ उसको बोलता हूँ बिलोंग्स टू। सो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। कहने का मतलब है कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट A, B जो कि A में बिलोंग कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए A स्टार B हो जाए बराबर B स्टार A, तो इसे बोलेंगे हाँ। और स्टार आपके पास क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब A स्टार B ऑपरेट कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है A में जा रहा है,
और बी स्टार ए ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है ए में ही जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में स्टार क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो ए स्टार बी, या उल्टा करें बी स्टार ए, जो आएगा अगर वो बराबर आ रहा है तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव। क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, या आपने ऐसा कहीं पढ़ा होगा ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ठीक है, बचपन में ऐसा पढ़ा होगा। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस के रेस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट के रेस्पेक्ट में। तो वही हम यहाँ पे मॉडल अलजेब्रा में कर रहे हैं। पहले हम लोग समझ लेते थे कि अगर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, और फिर हम वहाँ पे रिजल्ट से हमसे कोई मतलब था नहीं, बराबर होना चाहिए। ठीक है, बचपन में हम ये कहते थे कि जो यहाँ पे प्लस करने पे आ रहा है वो यहाँ पे प्लस करने पे आ रहा है, तो दोनों बराबर हैं, और ऐसे बोलते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो पहले हम लोग पढ़े थे कम्यूटेटिव ऑपरेशन। अब फर्स्ट हम एलोबरेट कर रहे हैं। हायर स्टडी में जब आप बढ़ते हैं तो हम उन सब चीज़ों को एलोबरेट करते हैं जो पिछले पढ़ कर हैं। अब ये सब कैसे हो रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है जो आप पढ़ रहे हैं अभी बाइनरी ऑपरेशन, ये सब इससे खेला है। यहाँ पे प्लस उस पार्टिकुलर सेट के लिए हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन हो, तभी ये पॉसिबल है। और चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कम्यूटेटिव है, तो देयरफॉर अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। देयरफॉर इट इज नोन एज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्या क्लियर हो पाया है, क्या मैं समझा पाया हूँ? अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए अगर होता है तो ऐसे में हम कहेंगे इसको कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्या अब मैं क्लियर कर पाया हूं? प्लीज बताइए। इज इट वेरी इजी? बहुत आसान है। अगर कम्यूटेटिव केस हो सकता है तो हो सकता है सी बी को एक एलिमेंट हो जो ए में हो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है ए स्टार बी स्टार सी विच इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? क्या सिंपल सी चीजें बताइए आप हमें। क्या आप पिछले लेक्चर को कनेक्ट कर पा रहे हैं? अच्छा, जो बच्चा लेक्चर 2 देख रहा है, लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो भी शायद समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन किसे कहेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, एग्जाम्पल कुछ अच्छे से नहीं करवाए हैं, बट एक ओवरव्यू दिया ना कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो अब क्या इसको उस बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार जो होगा तो बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये होगा तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्या आप समझ में आ रहा है? और जो तो लेक्चर 1 देख लिए हैं तो उनको तो अच्छा समझ में आ रहा हो। इज इट क्लियर नाउ? तो बाइनरी ऑपरेशन में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, शायद मैंने बता रखा है कि नहीं बता रखा है, बट ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको करवा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए अच्छे से एक बार वो कि बाइनरी ऑपरेशन होता है क्या। तो मान लीजिए कल का एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़िए, हम लेते हैं रियल नंबर का। कल का नहीं लेते, हम कल इंटीजर्स और नेचुरल नंबर पे बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। अब हम लेते हैं एग्जांपल रियल नंबर्स का, तो हम सेट लेते हैं रियल नंबर। तो एग्जांपल लिख लीजिए, सेट लेते हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर के सेट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात कर ली है। ऑपरेशन हम लेते हैं कोई, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन हम लेते हैं प्लस का, ऑपरेशन हम सिंपल सा एडिशन का ले लेते हैं। तो अभी हमारे लिए कैसा काम करेगा, यूजुअल एडिशन। जो नॉर्मल एडिशन हम करते आ रहे हैं वही है यूजुअल एडिशन, कोई बहुत नया एडिशन नहीं है। अगर आप बीएससी में है तो ये एडिशन वही है जो आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। तो रियल नंबर के सेट में हमको सिंपली प्लस प्लस करना है। अगर मैं किन्हीं भी दो एलिमेंट को लेता हूँ ए कॉमा बी जो कि रियल नंबर्स हैं, तो आप बताइए कि मैं क्या ले लूँ। चलो मैं ले लेता हूँ 1/2 रियल नंबर होता है, ठीक है, तो 1/2 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, -7 भी रियल नंबर में आएगा, बिल्कुल आएगा।
तो -7 भी बिलोंगिंग्स टू आर। मैं दोनों को जोड़ के दिखाता हूँ। इफ़ वी एड a प्लस बी यानी 1/2 प्लस b है -c, तो 1/2 -7 आएगा। 1/2 -7 आएगा। 1/2 -7 कितना होगा, आओ चेक करते हैं। तो 1/2 -7 कितना होगा, 1/2 -7। तो 1/2 -7 करेंगे तो क्या लेते हैं आप, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी -13/2। ये एक नेगेटिव वैल्यू आई है और फ्रैक्शन में है, और अगेन दिस इज बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। हैंस क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम किन्हीं भी ए और बी को जोड़ेंगे तो जो आएगा मान लीजिए सी आएगा तो वो भी रियल नंबर में होगा। तो अगर कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं, उस पर प्लस ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, आंसर हमारा कोई आ रहा है, नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, और अगर वो रियल नंबर आ रहा है, क्योंकि ए और बी रियल नंबर थे, तो आंसर अगर रियल नंबर आ गया तो ऐसे कंडीशन में प्लस हमारा क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब क्या समझ में आया आपको, क्या अब अंडरस्टैंडेबल है? तो ये तो प्लस के लिए था। अब ऑपरेशन हम चेंज करते हैं, ऑपरेशन लेते हैं डॉट का। डॉट का ऑपरेशन मतलब है मल्टीप्लिकेशन का। आगे हम जनरली डॉट ही यूज करेंगे, लेकिन आपको वहां पे डॉट का मतलब समझना है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इफ वी मल्टीप्लाइड a इंटू बी अगेन इट इज बिलोंगिंग्स टू आर, लेट्स वी चेक। अब हम a लेते हैं, मान लेते हैं a ले लिया हम लोगों ने 5 एंड अगेन b बिलोंगिंग्स टू -1/2, तो आंसर क्या आएगा आप देखते हैं, a इंटू बी कर देंगे। a इंटू बी करने पे क्या आएगा, 5 इंटू माइनस का 1/2 एंड इट इज माइनस का 5/2। माइनस का 5/2 अगेन एक रियल नंबर है, तो a इंटू बी करने पे हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। तो अगेन डॉट क्या है हमारे लिए यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन है। क्या आप समझ में आया? अगर हम सेट ले लें भाई साहब, इर्रेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर का सेट। अगर हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर का सेट ले लिया और एलिमेंट इस बार ले लिया मान लीजिए √2, जो कि QC से बिलोंग कर रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट से। अगेन -√2 भी क्यू कॉम्प्लीमेंट से ही बिलोंग करता है। ऑपरेशन ले लिया प्लस का, ठीक है, ऑपरेशन ले लिया प्लस का, और हम जानना चाहते हैं कि क्या इर्रेशनल नंबर के लिए प्लस हमारे लिए बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं। तो इसके लिए हम दोनों एलिमेंट को जोड़ लेते हैं। तो √2 में प्लस किया, -√2 को प्लस कर दिया, ये हो गया √2 माइनस का √2, दोनों नंबर सेम है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड अगेन 0 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। 0 इर्रेशनल नंबर नहीं है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। 0 हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 क्या लिख सकते हैं, 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज रेशनल नंबर। तो 0 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हमारा आंसर एक इर्रेशनल नंबर नहीं आया, कुछ और आ गया, इसलिए इर्रेशनल नंबर के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन नहीं। क्या आप क्लियर हो गया? हमने रियल नंबर में प्लस और डॉट दिखाया और एक इर्रेशनल नंबर लिया उसमें प्लस दिखाया, जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना। तो अगर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट आगे यूज़ करना चाहें एज अ सेट ग्रुप थ्योरी में, तो वो तो प्लस के लिए ही बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना रहा है, और ग्रुप थ्योरी में हम जो भी यूज़ करेंगे ऑपरेशन वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, बताया है मैंने। आगे हम जिस भी ऑपरेशन की बात करेंगे आप ये मान के चलिए कि वो बाइनरी ऑपरेशन है, उसका रिजल्ट उसी सेट में जाना चाहिए जिस सेट में हम एलिमेंट ले रहे हैं। तो अगर यही नहीं अप्लाइड होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हमारे जो यूजुअल ही नहीं अप्लाई होंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम आगे जो है इर्रेशनल नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो आप अगर ग्रुप थ्योरी वगैरह, रिंग थ्योरी वगैरह, फील्ड थ्योरी वगैरह जो भी है आपने जो ये सब पढ़ा है, उसमें आपने देखेंगे कि आपने इर्रेशनल नंबर को कहीं पाया नहीं होगा। हो सकता है कहीं पाया हो सकता है अगर हम 0 को एलिमिनेट कर दें, 0 को हटा दें, तो क्या पे 0 आ गया। अगर हम 0 को हटा दें तो हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाए कि हाँ
चलो अब बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है प्लस इरेशनल नंबर के लिए। तो वो देखेंगे कि अगर हम कुछ एलिमेंट्स को हटा दें या कुछ ऐसा करें तो बन सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकता है, बट उसको अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर जनरली देखें बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए, जो सेट हम लिया है, ठीक है, ऑफिशियल सेट जो लिया है कि पूरा पूरा इरेशनल नंबर है, वो नॉर्मली प्लस को यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना रहा है। तो क्या हमें आगे इरेशनल नंबर पे तक काम करना है, नहीं करना है? हमें इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, हालांकि नेचुरल नंबर भी आगे ग्रुप नहीं बनाएगा, देखेंगे क्यों नहीं बनाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ग्रुप का हो सकता है क्या हो सकता है, ग्रुप का आगे शायद इनवर्स वगैरह एग्जिस्ट ना करें, देखेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज वगैरह हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है। इसीलिए हमने यहाँ पे अभी ये जो 15-16 मिनट गया हमारा, हमने आपको वापस बता दिया कि हमें करना क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ा सा अपनी जो है सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, वरना सिलेबस तो ऐसे ही पीछे रह जाएगा और हम लोग यहाँ पे बातें ही करते रह जाएंगे। अब मैथमेटिकली की बात करते हैं कि मैथमेटिकली हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को कैसे दिखाएंगे। मैथमेटिकली अगर थोड़ी सी स्पेलिंग गलती होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। मैथमेटिकली जो स्टार है, मान लेते हैं सेट ए पे है, तो सेट ए क्रॉस A2A हमारा स्टार एक ऑपरेशन है। और स्टार को अगर हम मान रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, BO का मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर स्टार को हम एक बाइनरी ऑपरेशन मान रहे हैं, तो एक हमारे पास ये और इसको बोलेंगे डोमेन और इसको बोलेंगे कोडोमेन। फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। सो दिस इज अ डोमेन सेट, दिस इज योर कोडोमेन सेट। सो दिस इज योर A क्रॉस A एंड दिस इज अगेन योर A। तो A क्रॉस है तो एलिमेंट कैसे आएंगे? A1, A2 और B1, B2 ऐसे एलिमेंट आएंगे। समझ रहे हैं आप? C1, पेयर में एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस है, 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, उस पर स्टार अप्लाई करना पड़ेगा और ऐसे ही एलिमेंट आएंगे। और आंसर कैसा आना चाहिए? आंसर देख लो, A1, B1, C1, A2, B2, C2, इस तरीके के यहाँ पे आंसर आने चाहिए। मतलब इस सेट में ऐसे एलिमेंट होंगे। यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A2 है, यहाँ पे भी A2 है। मतलब कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे स्टार ऑपरेशन अप्लाई हो भी गया तो वो बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक, तो लिखना क्या है आपको? यहाँ पे लिखना है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की डिफिनेशन। अब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। पहले आप देखिए डेफिनेशन कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो पहले हम लिखेंगे सिंपल सी डिफिनेशन, या पहले हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा अच्छी सी डिफिनेशन लिखते हैं। तो लेट थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि इफ स्टार is a binary operation. Let if star is a binary operation. लेट करते हैं कि अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है on some set A, then the structure, तब एक जो स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, A कॉमा स्टार। स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, A कॉमा स्टार। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास A कॉमा स्टार, A हमारे पास वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है जिसपे स्टार हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर को कहेंगे इस ब्रैकेट में अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी एन is said to be an algebraic structure. Is said to be an algebraic structure. एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, जैसे रियल नंबर, एक रियल नंबर सेट है और प्लस उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो इसे बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अभी हमने एग्जाम्पल देखा रियल नंबर,
इंटीजर के लिए भी जेड प्लस एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा। नेचुरल नंबर के लिए भी ये फॉलो होता है, तो ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, एक ही ऑपरेशन है हमारे पास, ध्यान दीजिए, एक ही ऑपरेशन है। कितना ऑपरेशन है? सिर्फ एक ही ऑपरेशन। अभी यहां पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, इसको बोलेंगे अलजेब्राइक। मान लेते हैं कि दो ऑपरेशन आ जाए, जैसे दो ऑपरेशन आ गया, रियल नंबर के साथ प्लस भी आ गया जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, और डॉट भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया जो एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसे भी बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो इसे भी बोलेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो एक और डेफिनेशन हमें मिल गई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की, क्या? ए नॉन एम्प्टी सेट ए, हमारे पास अभी एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, टुगेदर विथ वन, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर, एक से ज्यादा, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। जब मैं लिख रहा हूं तो थोड़ा सा नजर आप यहाँ पे स्क्रीन पे रखिएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हाईलाइट करते चलता हूं और पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो बी कंसंट्रेट व्हेन आई एम राइटिंग। मैं आपको यहाँ पे लिखने का समय दूंगा, स्क्रीनशॉट देने का समय, लेने का समय दूंगा, तो उसकी चिंता आप मत करिए। जब मैं लिख रहा हूं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अ नॉन एम्प्टी सेट ए टुगेदर विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन, उसको बोलेंगे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं। क्लियर हो गया? लिख लीजिए, मैंने बोला है कि लिखने का समय दूंगा तो लिख लीजिए। और चूंकि देखिए अब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जेड सेट है और प्लस उसके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो प्लस के लिए वो क्लोज्ड है। ठीक है, वो कंपोजिशन, वो ऑपरेशन के लिए वो सेट आपका क्लोज्ड है। ठीक है, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, एक और नाम से भी बोल सकते हैं कि आल्सो सेड एज द सेट, जो भी सेट है हमारे पास ए, आल्सो सेट एज द सेट ए, सेट ए हमारा क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, विथ रेस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन, विथ रेस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन सेट ए हमारा क्लोज्ड है। कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो वही सेट में जाएगा। देयरफॉर जेड प्लस हमारे लिए स्टार ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन से क्लोज्ड है, इसके रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है। और इसी को हम बोलते हैं, या और जो हमारा ए कॉमा स्टार बनेगा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इट इज अ, या इट सेटिस्फाइज, चूंकि क्लोज्ड है तो इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियोम। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं या क्लोजर एक्सियम भी बोल सकते हैं। तो ए स्टार सेटिस्फाइज क्लोजर एक्सियम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। तो इफ यू हैव अलजेब्राइक स्ट्रक्चर टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन देन इट इज, ठीक है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोजर। ठीक है, वो मतलब क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा, क्लोज होगा। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम, यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, इसको लिख लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम देख ही चुके हैं, लेकिन अब कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करेगा? मतलब कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जैसे ए से ए कोमा स्टार ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक, अब ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, अभी हमने पीछे बात करी है, और स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो डॉट हो, चाहे वो माइनस हो, कुछ भी है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो अब ये एसोसिएटिव कब होगा, लेट्स चेक इट आउट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट अभी आप पिछला वाला था। सेकेंड पॉइंट इज दैट अ कंपोजिशन या ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव। हालांकि बात कर लिया है, बट अभी तक हमने जो बात करी थी वो एक, हाँ बात तो कर लिया है। देखो बात तो अभी किया है, कहाँ बात किया है, स्टार्टिंग में ही बात किया है शायद। देखिए यहाँ पे मैंने बात किया है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की। यहाँ पे सेट हमारे पास ए था, तो अब वही फिर हम यहाँ पे एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने वाले हैं कि हमारे पास एक डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। अ कंपोजिशन स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव। अ कंपोजिशन स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव on some non-empty set on some non-empty set A या A comma star satisfies, एसोसिएटिव कब होगा, इट satisfies एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव एक्सियम। ठीक, इफ कैसे करेगा ये, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए वी हैव ए स्टार बी स्टार सी, स्टार्टिंग में बात करा ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो वो सेट क्या होगा, इस रेस्पेक्टिव ऑपरेशन के साथ जो कि बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इट इज नोन एज आल्सो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सम नॉन एम्प्टी सेट ए, और इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव एक्सियम्स, जो कि ए कॉमा स्टार अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे अप्लाइड है। क्लियर हो गया? आई थिंक इट इज वेरी इजी। एग्जाम्पल के लिए फिर से वही ले लीजिए, इंटीजर का सेट आपका एसोसिएटिव है विद रेस्पेक्ट टू प्लस। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया कि z प्लस आपके पास क्या है, क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लोजर एक्सियम भी सेटिस्फाई कर रहा है और एसोसिएटिव एक्सियम भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर एक्सियम भी सेटिस्फाई कर रहा है और एसोसिएटिव एक्सियम भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर z विद रेस्पेक्ट टू माइनस ऑपरेशन, चाहे वो बाइनरी ही क्यों ना हो, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है इस केस में माइनस के, ठीक है, माइनस ऑपरेशन के केस में ये इंटीजर जो है आपका एसोसिएटिव नहीं होगा, क्लोजर जरूर होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा, बट डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव एक्सियम। ठीक, इस केस में आपका एसोसिएटिव नहीं होगा लेकिन इस केस में हमेशा एसोसिएटिव होगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, मान लेते हैं हमने ए लिया 2, बी लिया 3 और सी लिया मान लीजिए 5, 2 3 5। आओ एसोसिएटिव लेकर करना पड़ता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी देखना होता है। यहाँ पे स्टार क्या है हमारे लिए, माइनस ऑपरेशन है, ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले बी माइनस सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए क्या है हमारे पास 2, बी क्या है हमारे पास 3 माइनस 5, ए 2 माइनस 3 माइनस 5, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 में से 5 गया -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 में से 3 गया -1 -5, ये हो गया 4, ये हो गया -6, बराबर नहीं आया है। देयरफॉर माइनस हमारे लिए क्या होगा, एसोसिएटिव एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे LHS डजंट इक्वल टू RHS हुआ है।
और अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिएगा। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, एक चीज और बता दे रहे हैं कि अगर कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये सब दे रखे हैं, अगर इसमें क्लोजर सेटिस्फाई हो गया, अगर इसमें क्लोजर एक्सियम, ठीक है, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो भाई क्लोज्ड होगा ही होगा, परसेप्टिव देते ऑपरेशन। इफ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड तो इसको हम बोलते हैं अलग से ग्रुपॉइड। ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक और नाम देते हैं और वो नाम है ग्रुपॉइड। इसको हम बोलते हैं ग्रुपॉइड, इसको हम बोलते हैं ग्रुपॉइड। या इसका एक और नाम भी हो सकता है क्वासी ग्रुप, क्वासी ग्रुप, क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड। बाकी ये सब बोल ही रहे हैं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका क्लोजर है, बट इसको हम बोलते हैं ग्रुपॉइड और क्वासी ग्रुप, ठीक है, अलग से हम ग्रुपॉइड और क्वासी ग्रुप स्टैंडर्ड नाम है, आगे आगे हायर मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। लेकिन आपको बस इतना रखना है कि अगर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ग्रुपॉइड है, उसको ग्रुपॉइड बोलते हैं, क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। और अगर कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है पर्सपेक्टिव टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, तो पक्का क्या होगा, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई करेगा। पक्का क्या करेगा, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई करेगा। तो इस ए कोमा स्टार को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुपॉइड भी बोल सकते हैं। और यही ए कोमा स्टार आपका एसोसिएटिव भी हो गया, तो एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई करेगा, जैसे यहाँ भी कर रहा है कि ए कोमा स्टार आपका क्या कर रहा है, एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है। अब जरा देखो, चूंकि ये एसोसिएटिव एक्सियम भी सेटिस्फाई कर रहा है और आपका ये क्लोजर भी होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है जेड प्लस आपका एसोसिएटिव भी है, ठीक है, और जेड प्लस आपका क्लोजर तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तभी एसोसिएटिव है, आगे बढ़े हैं। तो क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है। ऐसे कंडीशन में इस ए कोमा स्टार को बोलेंगे, अगर सिर्फ इतना होता तो क्या बोलते, ग्रुपॉइड, जैसा कि अभी बताया मैंने। लेकिन अब क्लोजर के साथ साथ क्या है, एसोसिएटिव भी है, तो इसे बोलेंगे हम लोग सेमी ग्रुप। इसका भी एक नाम है सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप, DEMI, डेमी ग्रुप या सेमी ग्रुप, आप जो भी बोल लें। अभी ये ग्रुप क्या हो रहा बताएंगे आपको, बट अगर सिर्फ क्लोजर है, वो नॉन एम्प्टी सब नॉन एम्प्टी सेट है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सपेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर वो सिर्फ क्लोजर है तो ग्रुपॉइड, क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव भी है तो सेमी ग्रुप और डेमी ग्रुप, दोनों एक ही नाम है। या सिंपली बोलिए कि ये एक कोमा स्टार क्या कर रहा है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ स्टार बाइनरी ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अलग नाम क्या है, सेमी ग्रुप और डेमी ग्रुप। इसको भी लिख लीजिए। लेट्स मूव तीसरा पॉइंट, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब आप समझ रहे होंगे, अच्छा जिसने ग्रुप थोड़ी पढ़ रखी होगी वो समझ रहा होगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब आइडेंटिटी का नंबर आएगा। तो तीसरा है अब आइडेंटिटी का नंबर, बताएं कैसे चल रहा है ये। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपके पास आइडेंटिटी की। अब ये आइडेंटिटी कौन सी वाला है, इसको समझते हैं। तो लेट सम सेट A हैव एन एलिमेंट। अभी बस जो मैं लिख रहा हूं उसको समझिए कि किसी सेट A के पास एक एलिमेंट है E। ये E कोई नंबर भी हो सकता है, सिंपली E भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो तो सेट पे डिपेंड करेगा। तो लेट सम सेट A हैव एन एलिमेंट E, कुछ इस तरीके से है सच दैट ऑन ऑपरेटिंग या कंपोजिंग, ऑन कंपोजिंग
या ऑपरेटिंग, ऑन कंपोजिंग या ऑपरेटिंग स्टार, या नहीं स्टार नहीं, ऑन कंपोजिंग ऑपरेटिंग, इसको काट दीजिए, एनी एलिमेंट, ऑन कंपोजिंग ऑपरेटिंग एनी एलिमेंट एक्स, किसी एलिमेंट एक्स जो अगेन ए का ही है, ऑन कंपोजिंग और ऑपरेटिंग एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, और किससे इसको ऑपरेट करवा रहे हैं, ई के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं, विथ ई के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं, और हमें रिजल्ट मिलता है क्या, वी गेट द रिजल्ट एक्स इटसेल्फ। जैसे ही हमने ई के साथ ऑपरेट करवाया इस एक्स को जो कि ए में ही था, ई भी ए में ही है, एक्स का ई के साथ ऑपरेशन करवाया गया और हमें एक्स मिला, वी गेट द रिजल्ट एक्स इटसेल्फ, हमें एक्स ही मिला। तो ऐसे कंडीशन में जो ई है, देन द एलिमेंट ई, जो एलिमेंट ई है जो कि ए में ही है, तो एलिमेंट ई ऑफ ए, देन द एलिमेंट ई ऑफ ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे ई को हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट साथ ऑपरेट करवाया जाए अगेन वही एलिमेंट रिजल्ट के रूप में दे दे। तो ऐसे कंडीशन में ई को हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ई इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट हेयर ऑफ सेट ए। ई इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। विथ रेस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इंटीजर का ही लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ही हम लोगों ने जेड प्लस का। अब अगर मैं यहाँ पे जेड प्लस लिखा हूं तो क्या ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, यानी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप भी है, डेमी ग्रुप जो भी बोल लीजिए, या सिंपली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, क्लोजर है, एसोसिएटिव है। अब हमें चेक करना है कि क्या इसके पास कोई ई है, क्या इसके पास कोई ई है। तो लेट्स चेक इट आउट। अगर हम कोई एक एलिमेंट ए लेते हैं जेड का सच दैट, और ऑपरेशन मैंने प्लस का लिया है, तो ए प्लस ई करने पे हमें ए ही मिलना चाहिए, या ई प्लस ए करने पे भी हमें ए ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो ई क्या हो जाएगा हमारे लिए, जेड प्लस के लिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो क्या करें बताइए, क्या ऐसा कोई ए है हमारे पास, सॉरी क्या ऐसा हमारे पास कोई ई है, बिल्कुल है। अगर हम ई को 0 ले लिए तो, और अब किसी एलिमेंट ए को जो कि जेड का है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, माइनस में ले लीजिए, प्लस में ले लीजिए, इवन 0 ले लीजिए, ठीक है। अब आप उसको ए के साथ ऑपरेट करवाएंगे, यानी ए प्लस ई करेंगे, यानी ए प्लस 0 करेंगे, तो आपको ए ही मिलेगा, और ए आपका इंटीजर ही है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ई आपके पास क्या हो गया, इंटीजर का, इंटीजर के लिए जो ई है जो उसकी 0 है वो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जेड प्लस अगर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। इज इट क्लियर, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। इज इट क्लियर। अब क्या क्लियर हो गया, क्या आपको समझ में आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सौवी से इसमें से भी आधे लोगों को लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जो देख रहा होगा, जो पहली बार पढ़ रहा है, तो उससे हम कहेंगे कि पहला लेक्चर भी देखो, सेकेंड लेक्चर भी देखते रहो, वरना घुसेगा नहीं। सौवी से ई इज इक्वल टू 0 इज दी, अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर पढ़ लिए भाई साहब अच्छे से, तो पूरी ग्रुप थोड़ी आपको बहुत ही इंजॉय करवाएगी, वरना बहुत परेशान करेगी। ई इज इक्वल टू 0 इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज इक्वल टू 0 इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। अगर हम जेड डॉट ले लेते तो क्या यहाँ पे कोई एक ई है ऐसा जिससे हम कोई भी एक ए ले लें और ए डॉट ई करें तो हमें ए ही मिल जाए, बिल्कुल। यहाँ पे ई हमें मिलेगा 1। तो अगर हम किसी भी ए को जो कि जेड में है
और ए डॉट 1 करेंगे तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, ए, जो कि अगेन जेड में है। तो इस कंडीशन में ई क्या हो गया, 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इस कंडीशन में 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। लेकिन ऑपरेशन हमारे पास क्या था, ऑपरेशन यहाँ पे डॉट का था, यहाँ पे ऑपरेशन क्या था, यहाँ पे ऑपरेशन प्लस का था। तो यहाँ पे जो कि ऑपरेशन प्लस का था, एडिशन का ऑपरेशन था, यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन था। तो इस आइडेंटिटी को बोलेंगे, इस आइडेंटिटी को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड। तो इस आइडेंटिटी का नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो जहाँ पे ऑपरेशन प्लस वहाँ पे आइडेंटिटी का नाम क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन डॉट, जहाँ पे ऑपरेशन डॉट, उस कंडीशन में ई का नाम क्या होगा, उस कंडीशन में ई का नाम होगा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? लिख लीजिए, पूरा पेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी का पोर्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं, लिख लीजिए। तो हम लोगों ने क्लोजर की बात करी, एसोसिएटिव की बात करी, और अब आइडेंटिटी की बात कर ली है। अब एक और है, एक या दो हैं, एक की तो ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं स्टार्टिंग में। आइडेंटिटी के बाद नंबर आता है चौथा, और उसमें हम बात करेंगे इनवर्स। क्या इनवर्स भी किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा? लेट्स चेक इट आउट। तो चौथा पॉइंट आप लोग लिखेंगे इनवर्स। इनवर्स के लिए अगेन वही सारी कंडीशन कि लेट इफ ए कॉमा स्टार सेटिस्फाई। अगर इनवर्स तभी होगा जब आइडेंटिटी होगा, तो इनवर्स तो तभी आएगा जब आइडेंटिटी एग्जाम सेटिस्फाई हो रहा हो। इस बात को पहले गांठ बांध लीजिए कि इनवर्स तभी हमें किसी ए भी एलिमेंट का मिलेगा उस सेट का, जब आइडेंटिटी एग्जाम वो सेट सेटिस्फाई कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन या विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। अगर आइडेंटिटी एग्जाम ही वो सेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इनवर्स यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर हो जाएगा। तो इनवर्स अगर आपको बोला है किसी सवाल में चेक करने को, तो पहले तो उसका आइडेंटिटी चेक करो कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो लेट इफ ए स्टार सेटिस्फाई आइडेंटिटी एक्सियोम। अगर ए स्टार आपका आइडेंटिटी एग्जाम सेटिस्फाई करता है, ठीक, ऑलरेडी इफ ए स्टार सेटिस्फाई आइडेंटिटी एक्सियोम ऑलरेडी, दैट इज मतलब कि एस सेट नहीं है हमारे पास, ए सेट है, दैट इज ए हैज आइडेंटिटी एग्जाम सेटिस्फाई करना मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ए हैज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ए हैज द आइडेंटिटी एलिमेंट ई। उसके पास अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ठीक, सो तब ए कॉमा स्टार इनवर्स एग्जाम कब सेटिस्फाई करेगा? अच्छा, जो अगर सेट जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्लोजर भी हो, ठीक है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, और अब आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करे, ठीक है, अब आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करे, तो ऐसे कंडीशन में जैसे जेड प्लस कर रहा है, तो जेड प्लस जो है आपका क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, और अब आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन ऐसा कुछ कर रहा है, क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को, यहाँ पे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमारे पास जेड प्लस है, तो ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है, तो ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मोनोइड। ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को एक दूसरा नाम भी है मोनोइड। और यहाँ पे क्या है कि ए स्टार अगर ए स्टार के पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो अगर ए स्टार सेटिस्फाई इनवर्स एग्जाम सेटिस्फाई करता है, अगर ए स्टार सेटिस्फाई करता है इनवर्स एग्जाम, तो ये तभी कर पाएगा इफ
कोई भी एक एलिमेंट ए जो ए में है, ठीक, और एक और एलिमेंट बी जो ए में है, ठीक है, हम यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, इन दोनों को ऑपरेट करवाएंगे विथ दिस ऑपरेशन। तो ए स्टार बी अगर हमें आइडेंटिटी मिलता है, तो अगर हमें ए स्टार बी करने पे आइडेंटिटी मिलता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, जो कि इन दोनों एलिमेंट जो कि ए में ही थे उसको ऑपरेट किया तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो बी क्या होगा, ए के लिए इनवर्स की तरह काम करेगा। तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड दिस आल्सो इम्प्लाइज दैट कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी। अगर बी ए का इनवर्स हो सकता है तो ए जो है बी का भी इनवर्स हो सकता है। तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी। अब यहाँ पे ए और बी बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो तो सेट पे डिपेंड करेगा। तो हम एग्जांपल में अगेन जेड प्लस ही ले लेते हैं। अभी हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, इंटीजर का ही ले लेते हैं। तो जब हम जेड प्लस लिए तो ये तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, देखा है। आइडेंटिटी भी इसका ई बराबर 0 एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस के लिए तो आइडेंटिटी से क्या है, 0 है, ठीक है। अब कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू जेड, तो हमने क्या ले लिया, कोई भी ले लो, क्या ले बताइए। तो मान लीजिए हमने ले लिया ए बराबर 3, तो क्या कोई एक ऐसा बी एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें हम प्लस बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं और हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो हाँ, हम बोलेंगे कि एक ऐसा बी -2 एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 लिया है, एक ऐसा बी -3, तो 3 + -3 इज इक्वल टू ई हो जाएगा। 3 + -3 मतलब 3 - 3 इज इक्वल टू ई हो जाएगा। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू ई, और ई बराबर 0 यहाँ पे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी तो है ही है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इन्वर्स देखना है तो पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करवाया गया जो कि इंटीजर्स के ही थे, तो हमें 0 मिल गया, यानी हमको उसकी उस सेट की आइडेंटिटी मिल गई। तो ऐसे कंडीशन हम कहेंगे कि -3 जो है वो 3 का इन्वर्स है, या 3 - 3 का इन्वर्स है जेड में विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 0 का क्या हो जाएगा, ये तो 3 के लिए था, 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 ही होगा। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 का इन्वर्स तो 0 ही होगा, ठीक। तीसरा 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स -2 हो जाएगा, 2 इन्वर्स -2, ठीक। 5 का -5, -5 का क्या हो जाएगा, -5 का 5 हो जाएगा। जब 5 का -5 होगा तो -5 का 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ। और एक पांचवा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कॉम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई हो सकता है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए भी लिख लीजिए। तो एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर A, star satisfies कॉम्यूटेटिव एक्सियम। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे हिंट दे दिया था कि क्या हो रहा है, और अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर A, स्टार कॉम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई करता है तो कैसे करेगा, इफ A स्टार B बराबर B स्टार A हो। अगर ये हो रहा है तभी कॉम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई करेगा वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर A, स्टार। तो इफ A स्टार B बराबर B स्टार है, और जहाँ पे A, B कहाँ के होने चाहिए, A सेट के ही होने चाहिए। तो माइनस के लिए तो भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, बताया है स्टार्टिंग में। तो Z विद रिस्पेक्ट टू माइनस आपका कॉम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर कोई सेट A, स्टार या कोई भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर A, स्टार क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी भी मिल रहा है उसके पास विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन,
इन्वर्स भी है हर एक एलिमेंट का और कम्यूटेटिव भी है। ध्यान सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो अब अगर किसी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ए कॉमा के पास अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो बोलेंगे ग्रुपॉइड, क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव भी है तो बोलेंगे सेमी ग्रुप, क्लोजर एसोसिएटिव के साथ साथ आइडेंटिटी भी है तो बोलेंगे मोनोइड, सिर्फ इन्वर्स है, ठीक है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी के साथ साथ इन्वर्स भी है, तब हम बोलेंगे ग्रुप, तब हम बोलेंगे उसे ग्रुप, ठीक। और क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल रहा है और हर एक एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस पूरे को बोलेंगे हम लोग अबिलियन ग्रुप। तो अबिलियन ग्रुप कब बनेगा, जब कम्यूटेटिव होगा। तो अबिलियन ग्रुप कब बनेगा, जब कम्यूटेटिव होगा। तो आगे से हमसे कोई पूछेगा नहीं कि अबिलियन ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप क्या है। तो अबिलियन ग्रुप क्या है, जब उस ग्रुप के साथ साथ ग्रुप क्या है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स। अबिलियन ग्रुप क्या है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो अबिलियन ग्रुप तभी बनेगा जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इन चारों प्रॉपर्टी के साथ। और ग्रुप कब बनेगा, जब सिर्फ ये चार ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। और नॉन अबिलियन कब होगा, जब सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। कहना मतलब चाहे तो ये चार हो। नॉन अबिलियन तभी होगा जब कम्यूटेटिव नहीं होगा यानी सिर्फ सिंपली ग्रुप होगा। इज इट क्लियर नाउ? तो कम्यूटेटिव के लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप जेड के लिए ट्राई करिएगा, नेचुरल नंबर के लिए ट्राई करिएगा, ठीक है, रियल नंबर के लिए ट्राई करिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्राई करिएगा, सॉरी रेशनल नंबर के लिए ट्राई करिएगा, इर्रेशनल नंबर के लिए भी ट्राई करिएगा। तो इन सब के लिए आप ट्राई करके आइए। तो आज लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आज हम लोगों ने बेसिक यहाँ पे पढ़ा है। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। और आज हमने आपको ग्रुप और अबिलियन ग्रुप से भी आखिरी में इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप अपने कॉपी में बखूबी तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ लो, बीएससी में आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। बीएससी में आप अच्छा शो करोगे, आईटीजे में भी आपका अच्छा स्कोर आएगा मेरे साथ अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। और यूपीएससी ऑप्शनल का भी आपका यहाँ पर सिलेबस कवर हो रहा है। एक्चुअली मैं भी आपको यूपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस दिखाता हूँ, 1 मिनट। सी सो दिस इज योर पेपर 2। पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलजेब्रा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अलजेब्रा दिख रहा होगा। इसमें क्या क्या जरा देखो, इसमें आपके पास है ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, लैग्रांज थ्योरम वगैरह वगैरह सब इसके टॉपिक्स। तो अभी हम लोगों ने तो ग्रुप ही नहीं शुरू किया है, बस आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया कि ग्रुप कब बनेगा। कोई एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जब क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी उसके पास होगा और इनवर्स सेटिस्फाई करेगा, तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्रुप। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्रुप। और अगर एक और प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई कर लेगा तो उस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, अबिलियन ग्रुप। तो यही है ग्रुप। इसी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं जो इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप के बाद हम सब ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे। तो सिलेबस का भी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है कहने का। तो अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं। आज 15-20 में तो इंट्रोडक्शन में गया, उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया है, 3-4-5 प्रॉपर्टी बताई है, उनके अलग अलग नेम बताए हैं। प्लीज़ यहाँ पे आप पढ़ के आइए। तो जो बच्चा भाई नया है, अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहा है, डीप में पढ़ना चाह रहा है मॉडल अलजेब्रा, तो भाई साहब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ते हुए जाइए और रिवाइज करते जाइए। बस आधे घंटे भी आप उस लेक्चर को रिवाइज कर लोगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब बात सीधा हम करेंगे ग्रुप की, क्योंकि अब हमने आपको ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अबिलियन ग्रुप भी बता दिया है। नॉन अबिलियन कब होगा, जब अबिलियन नहीं होगा, ठीक है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, पढ़ते रहिए।